बच्चों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 7th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 करने जा रहे हैं, जो कि 7 अक्टूबर के लिए निर्धारित है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे द डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल या रेगिस्तान पे आधारित एक पैसेज है, उसे पढ़ेंगे। ठीक है। मैनी पीपल believe that deserts are the land of sand that has the problem of lack of animals and water। यानी कि बहुत से लोगों का विश्वास है कि जो मरुस्थल है, ठीक है, वो मिट्टी यानी कि रेत की भूमि है, और जहाँ पे जानवरों और पानी की समस्याएं हैं। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, बट because it can be a beautiful place which is a home to many people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions। अर्थात कि ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि ये एक सुंदर स्थान भी होता है जहाँ पे जो बहुत से लोगों, जानवरों, पेड़ पौधों आदि के लिए एक सुंदर स्थान और सुंदर घर होता है। ठीक है, जो कि सीख जाते हैं ऐसी गर्म और सूखी कंडीशन में रहना। डेजर्ट्स आर इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स फॉर मैनी स्पीशीज। बहुत सी प्रजातियों के लिए जो डेजर्ट्स हैं वो महत्वपूर्ण आवास है। और डेजर्ट इज जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर। एक डेजर्ट जो है वो सामान्यतः बिना साग सब्जी और पानी की होती हैं। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर। ठीक है। डेजर्ट के जो प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो कम पानी में जी सकते हैं। हाउएवर मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट्स। तो भी बहुत से अन्य जो जानवर जो हैं और या पेड़ पौधे हैं वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। डेजर्ट्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। डेजर्ट्स में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण महान योजना है इस प्रकृति की। ठीक है। और डेजर्ट्स में समटाइम्स हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। डेजर्ट में कई बार जो है पहाड़ियाँ, पर्वत भी पाए जाते हैं। इट में हैव एन ओसिस आल्सो। यहाँ पे एक ओसिस भी पाए जाते हैं। एन ओसिस इज अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। एक ओसिस क्या होता है? जहाँ पे प्लांट्स और वाटर जो है पाए जाते हैं, प्लांट वहाँ पे उग सकते हैं। ठीक है। डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। यानी कि डेजर्ट जो है थार की तरह जो है गर्म और लद्दाख की तरह ठंडा भी होता है। इन जनरल व्हेन प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल कॉल इट ए डेजर्ट। यानी कि अगर सामान्य रूप से बोला जाए कि एक वह स्थान जहाँ पे बहुत कम पानी हो या पानी ना हो और भी साग सब्जी ना हो, तो लोग उसे क्या बोलते हैं? डेजर्ट। Sand dunes are found in those deserts which are almost totally without water। सैंड ड्यून जो है जिसे बोलते हैं जल मृच्छिका, ऐसे बोला जाता है, जो भ्रम डालते हैं कि पानी है वहाँ पे। तो वो कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे पानी नहीं होता, बिना पानी के। ठीक है, बिना पानी के स्थान होता है, वहाँ पे ये सैंड ड्यून पाए जाते हैं। दीज ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डेजर्ट्स। ठीक है। ये ड्यून जो है, सैंड ड्यून जो है, ये शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड एन एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर फॉर देयर एग्जिस्टेंस।
जानवर जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं उनमें एक योग्यता आ जाती है बिना पानी के, कम या कम पानी की रिक्वायरमेंट के अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए। कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। कैमल जो कि मरुस्थल का जहाज़ कहलाता है वो कई दिनों तक बिना पानी रह सकता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज camels can drink a lot of water in one go and they lose very little water as they hardly sweat। ठीक है, यानी कि ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि जो कैमल जो है एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं और बहुत धीरे धीरे जो पानी को खर्च करते हैं। ठीक है, और उनको पसीना भी जो है बहुत कम आता है। ओके, चलिए अब इन पे इस पैसेज के ऊपर आधारित क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला, व्हाट इज द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट्स। यानी कि डेजर्ट्स के बारे में बहुत से लोगों की क्या परसेप्शन यानी क्या अवधारणाएं हैं। देखिए यहाँ आपको आंसर मिलेगा। मैनी पीपल बिलीव दैट, क्या है, मैनी पीपल बिलीव दैट डेजर्ट्स आर द लैंड ऑफ सैंड दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ पीपल एनिमल्स एंड वाटर। ये आपको इसमें आंसर लिखना है। या तो आप लिख लीजिए जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, या फिर मैंने जो यहाँ पे लिख दिया है आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। What significant role do deserts have in great plan of nature? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर लिख दिया है मैंने। आप इसको ऐसे लिखते हो, डेजर्ट हैव a significant important role in great plans of nature as a desert may sometimes have mountains, hills and an oasis where water and plants can grow। आप यहाँ से भी उतार सकते हो और यह मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। इसका आंसर जो है आप यहाँ से लिखते हो, डेजर्ट्स hold a significant important role in the great plan of nature। A desert may sometimes have important and mountains and hills. It may have an oasis also। An oasis is, आप इसका यहाँ ये एक मिनट दिए, ठीक है, पूरा लिख दिए। इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड प्लांट कैन ग्रो। आप ऐसा लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फीचर ऑफ एन ओसिस। तो ये ऑलरेडी मैं इसमें आंसर लिख चुका हूँ, दोबारा देख लीजिए। इसका ओसिस के बारे में बता चुका हूँ। तो ओसिस क्या होता है, इसमें ओसिस के बारे में बताया कि एन ओसिस इज ए प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। ठीक है, इसका आंसर मैंने लिख भी दिया है। क्या है, एन ओसिस इज ए प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज टू प्लेसेस हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ टेम्परेट इन डेजर्ट्स। आपको ये आंसर मिलेगा, ये देखिए, थार एंड लद्दाख। ठीक है, टेम्परेचर डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे थार और लद्दाख का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, आप इसको यहाँ से पूरा देखना तो पूरा देख सकते हो। देखिए, अ डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक
द थार एंड और कोल्ड लाइक लद्दाख। ये आप आंसर इसका बता सकते हो, ठीक है। ये मैंने आंसर लिख दिया है। अ डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डेजर्ट्स एंड पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ हमें ट्रू फॉल्स बताना है, सही कौन सा है गलत कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कैन ग्रो इन डेजर्ट्स, ये रॉन्ग है, ठीक है। सभी वेजिटेशन यहाँ पे नहीं ग्रो कर सकती, ठीक है। ऑल डेजर्ट्स आर वेरी हॉट प्लेसेस, दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। सभी डेजर्ट जो हैं हॉट प्लेसेस होते हैं, ठीक है। कैमल इज नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट्स, यस। कैमल को जो है डेजर्ट का मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर, यस करेक्ट है ये। डेजर्ट इज ए हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। क्वेश्चन, मैच फ्रेजेज ऑफ द लेफ्ट विद फ्रेजेज ऑन द राइट। हमें मैच करना है इसमें। एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, क्या होगा इसका, देखिए इसका आंसर होगा, देखिए नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। ये डेजर्ट के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये इसमें पहला को मैच कर देंगे। दूसरा देखिए, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। वाटरलेस बिना पानी के और बिना शेल्टर के, इसका आंसर होना चाहिए ये, नो वाटर एंड नो शेड। एंड ऑसिस, ऑसिस आपको पता है जहाँ पे पानी मिलता है और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ये वाला, ठीक है। फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लेस प्लांट्स इन डेजर्ट हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, ये होगा नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी और आपको ये वर्कशीट ये बड़ी लाभदायक साबित होगी। धन्यवाद।